अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब के सब खैर खैरियत से होंगे। हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है माइक्रोबायोलॉजी का चैप्टर, माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर। ठीक है। और लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टडी किया था अबाउट द फ्रेश वाटर एंड द मेरीन वाटर। ठीक हो गया, हम लोगों ने यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर तो आप लोगों ने पिछला चैप्टर मींस पिछला लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं लिया तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहां से देखकर मीन उसको टैली कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था मेरीन वाटर तक। आगे क्या है, आगे उन लोगों ने ये तरीके बताए हुए हैं कि किस किस तरह से पुराने ज़माने में भी हम लोग पानी को साफ करके रखने की या साफ सुथरा इस्तेमाल करने की हम लोग कौन कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल करते थे। जैसे कि उन्होंने कहा कि ड्रिंकिंग वाटर इज यूजुअली ट्रीटेड टू मिनिमाइज, जो पीने का पानी है उसको हम लोग आम तौर पर उसका क्या करते थे, हम लोग उसके अंदर कम से कम रिस्क ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन करने की कोशिश करते थे। ठीक है, उसको हम इस तरह से ट्रीट करते थे कि कम से कम रिस्क हो, चांसेस हो कि इसके माइक्रोबियल कंटामिनेशन के यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आलूदा होने के। ठीक हो गया। अच्छा जी, हम कहते हैं द इम्पॉर्टेंस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट हैज़ बीन नोन फॉर द सेंचुरीज, यानी ये कि हमारे लिए बहुत मीन पानी का साफ सुथरा होना बहुत अहमियत का हामिल था बहुत सदियों से। जैसा कि फॉर एग्जांपल इन प्री क्रिश्चियन टाइम्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं प्री क्रिश्चियन टाइम्स में क्या था, यानी कि जो द टाइम बिफोर द क्रिस्ट। ठीक है, जिसे हम लोग बीसी लिखते होते हैं। ठीक है, द टाइम बिफोर द क्रिस्ट, उस टाइम पर क्या होता था कि हम लोग क्या करते थे कि पीने का जो पानी था ना उसको हम लोग महफूज कर लेते थे ऐसे जग्स में जो कि मेटल के बने हुए होते थे। वॉज प्रैक्टिस्ड। ठीक हो गया। नाउ द एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट ऑफ सम मेटल्स इज नोन। हाँ, अब जो है ना, अब क्या है कि ना कुछ एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट जो है, यानी कि बैक्टीरियल का ऑपोजिट, यानी उसकी एक्टिविटी को ख़त्म करने वाले, असरात पैदा करने वाले जो कुछ हैं, इफेक्ट ऑफ सम मेटल्स इज नोन। अब हमें उसके बारे में मीन मालूम होना स्टार्ट हुआ है। ठीक हो गया। सेकेंड थिंग, हम कहते हैं कि सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से बॉइलिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि पानी को उबालना, ठीक है, एज अ मीन ऑफ प्रोटेक्शन, इस जरिए से कि हम लोग हिफाजत कर सकें ऑफ वाटर, हैज बीन लॉन्ग बीन नोन। ठीक है, यानी ये कि हम लोग पानी को महफूज करके रख सकें ज़्यादा टाइम के लिए। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पानी को उबाल कर इस्तेमाल करना शुरू किया ताकि उसके अंदर की जरासीम जो है वो किल हो जाएं, यानी कि वो मर जाएं। और इसके साथ-साथ क्या कि उसके अंदर मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ज़्यादा टाइम तक के लिए उसके अंदर ग्रो भी ना कर सकें। थर्ड थिंग क्या था कि हम लोगों ने कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, ठीक है, पुराने वक्तों में, सच एज़ क्लोरीन एंड क्लोरीन डेरिवेटिव्स हैज़ बीन अ पॉपुलर मीन। वो बहुत ज़्यादा जाना-माना एक ज़रिया था ऑफ किलिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल करने का। ठीक हो गया। such as Escherichia coli, ठीक है, in water. Since the early decades of the 20th century, यानी कि 20वीं सदी की शुरू की दिहाइयों में क्या था कि एस्चेरिचिया कोलाई जो कि पानी के अंदर पाया जाता था उसको रिमूव करने के लिए केमिकल्स जैसे कि क्लोरीन एंड क्लोरीन डेरिवेटिव्स जो थे उनका इस्तेमाल किया जाने लगा। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसके अलावा दूसरे भी बैक्टीरिया को किल करने के तक मीन जो तजर्बात थे, ट्रीटमेंट से हम लोगों ने उनको अमल में लेकर आए, दैट आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग पॉपुलर, इंक्लूड द यूज़ ऑफ अ गैस कॉल्ड ओजोन। यानी कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ओजोन गैस का इस्तेमाल करके बैक्टीरिया को किल करने की कोशिश की। हम सब जानते हैं कि ओजोन जो कि O3 है, ठीक है, हम लोग अगर ओजोन गैस के साथ ट्रीटमेंट करवाते हैं तो ये क्या करती है, ये डिसोसिएट हो जाती है इनटू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड आर रेडिकल। ठीक है, आ फ्री रेडिकल। ये क्या करेगा, ये जो फ्री रेडिकल होगा ये ऑक्सीडेशन कॉज करता है और फिर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की किल कर देता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देगा ओजोन गैस जो कि O3, जिसका मीन मॉलिक्यूलर फार्मूला है। सेकेंड थिंग, disabling of the microbes genetic material by the use of the ultraviolet light। क्या हम लोगों ने रेडिएशंस का इस्तेमाल किया। रेडिएशंस में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग अब तो बहुत सारी रेडिएशंस इस्तेमाल करते हैं, हम एक्स रेज भी इस्तेमाल करते हैं, गैमा रेज भी इस्तेमाल करते हैं, यूवी रेज भी इस्तेमाल करते हैं। पुराने वक्तों में हम लोगों ने अल्ट्रावायलेट लाइट का इस्तेमाल शुरू किया ताकि अल्ट्रावायलेट लाइट क्या करती थी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद वो जो उनका जेनेटिक मटेरियल
था उसको डिसरप्ट कर देती थी, यानी कि तोड़ देना या बनने ना देना या रेप्लिकेट ना होने देना, यानी कि उसको इस काबिल नहीं बन छोड़ती थी, यानी कि डिसेबल कर देती थी कि वो अपना जेनेटिक मटेरियल बना सकें या फिर अपने जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट कर सकें। ठीक हो गया। वो जब जेनेटिक मटेरियल बनेगा नहीं तो फिर वो किल हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, सिक्स्थ में कि माइक्रोब्स कैन आल्सो बी फिजिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वाटर। अच्छा, ये फ्रॉम द वाटर है, फॉर्म नहीं है, फ्रॉम द वाटर के फिजिकली भी हम लोग, जैसे कि आगे चल के पढ़ेंगे फिजिकल स्टेरिलाइजेशन में, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फिजिकली उनको एक्सक्लूड निकाल बाहर किया गया पानी में से। कैसे? बाय पासिंग द वाटर थ्रू द फिल्टर। फिल्टर में से, फिल्टर कैसे? जैसे हम लोग चाय की छानी इस्तेमाल करते हैं ताकि पत्ती को हम लोग छान लें, बिल्कुल इसी तरह से बहुत बारीक मसाम के हम लोग फ़िल्टर्स इस्तेमाल करते हैं, फ़िल्टर पेपर्स भी इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के फ़िल्टर्स इस्तेमाल करते हैं जिनका मसाम यानी कि पोर्स जो हैं वो बहुत बारीक होते हैं, अप टू 0.2 माइक्रोमीटर तक भी जाते हैं, जिनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं पेरेंट्रल्स को फ़िल्टर करने के लिए। हम लोगों ने वो फ़िल्टर्स इस्तेमाल करना शुरू किए जिसके ज़रिए हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो थे वो छन जाते थे, ठीक है? और हम लोग साफ़ सुथरा पानी पी लेते थे। अब क्या है कि मॉडर्न फ़िल्टर्स हैव होल्स इन देम। मॉडर्न फ़िल्टर्स के अंदर होल्स होते हैं दैट आर सो टाइनी, जो इतने छोटे होते हैं दैट इवन पार्टिकल्स एज मिनिस्क्यूल एज वायरसेस कैन बी ट्रैप्ड। यानी कि वो इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे कि क्या करते हैं कि वो फंसा लेते हैं वायरसेस को भी। वायरसेस भी इवन उसके अंदर ट्रैप्ड हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग हम लोगों का स्टार्ट होता है जी टर्बिडिटी टेस्ट। टर्बिडिटी टेस्ट के अंदर एज सच कोई आप लोगों की डिटेल मीन अबाउट टेस्ट नहीं है। मीन्स ये ऐसा टेस्ट नहीं है कि जिसके अंदर जी प्रोसीजर बताया जाएगा या फिर आप लोगों की डिटेलिंग होगी कि हम लोग इसे कैसे परफॉर्म करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। टर्बिडिटी का मतलब है जी कंटामिनेशन, यानी कि गंदगी या आलूदगी। और इसका अगर हम लोग पानी का टर्बिडिटी टेस्ट करना चाहें तो क्या है कि सिंपली हम लोग उसको साफ शिफाफ गिलास में डालते हैं और हम लोग उसको देख लेते हैं कि वो गदला है या मीन दूध वाला पानी है या उसका कलर चेंज हुआ हुआ है या उसके अंदर कोई भी पार्टिकल्स उसमें शामिल हैं या नहीं है। एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वाटर माइक्रोबायोलॉजी, एक बहुत अहम पहलू जो है वाटर माइक्रोबायोलॉजी का, पर्टिकुलरली वो खास तौर पर क्या है फॉर ड्रिंकिंग वाटर, पानी के पीने वाले पानी के लिए, इज द टेस्टिंग ऑफ द वाटर, कि हम लोग उसको टेस्ट करें टू इंश्योर, यकीनी बनाने के लिए, दैट इट इज सेफ टू ड्रिंक, कि वो बाहिफाजत है पीने के लिए, ठीक है, महफूज है पीने के लिए। वाटर क्वालिटी टेस्टिंग कैन बी डन इन सेवरल वेज। हम लोग वाटर क्वालिटी टेस्टिंग जो है मुख्तलिफ अंदाज में कर सकते हैं। वन पॉपुलर टेस्ट, एक बहुत मशहूर टेस्ट जो है मयर्स, जो मालूम करता है, पैमाइश करता है टर्बिडिटी ऑफ द वाटर, पानी के गदले होने की या गंदा होने की। टर्बिडिटी गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द अमाउंट। टर्बिडिटी टेस्ट जो है वो हमें निशानदही देती है, ठीक है, गिव्स देती है इन निशानदही किसकी, कि कितनी अमाउंट है सस्पेंडेड मटेरियल की, यानी कि ठहर जाने वाले मटेरियल की, इन द वाटर, यानी कि वो जो आलूदा पानी के अंदर वो जो छोटे छोटे जर्रात होते हैं वो कितनी फीसद हैं। ठीक है। टिपिकली आमतौर पर इफ मटेरियल सच एज सॉइल, आमतौर पर यानी कि हमारा जो मटेरियल है जैसा कि सॉइल है जो कि प्रेजेंट है इन द वाटर, पानी के अंदर इज प्रेजेंट इन द वाटर, देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल ऑल्सो बी प्रेजेंट। अगर तो पानी के अंदर सॉइल मौजूद होगी तो जाहिर सी बात है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद होंगे। द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स की मौजूदगी है, इवन एज स्मॉल एज बैक्टीरिया एंड वायरसेस, कैन डिक्रीज द क्लैरिटी ऑफ द वाटर, यानी कि जो ज़रात की मौजूदगी है वो चाहे कितनी ही छोटी हो, इतनी छोटी हो जितना बैक्टीरिया है या वायरस है, वो क्या करता है पानी की शफाफपन को ना कम कर देता है, क्लैरिटी को कम कर देता है। ठीक है। Turbidity is a quick way of indicating if water quality is deteriorating. Turbidity जो है वो हमें एक बहुत ही तेज़ी से हमें ये चीज़ बता देता है कि पानी का जो मयार है वो ख़राब हो रहा है। ठीक हो गया, डिटीरियोरेटिंग, वो कम हो रहा है उसका मयार। एंड सो इफ एक्शन शुड बी टेकन टू करेक्ट द वाटर प्रॉब्लम्स, और अगर तो कोई एक्शन लिया मीन हमें लेना चाहिए तो हम लोग वो एक्शन ले सकते हैं उस वाटर प्रॉब्लम के लिए। ठीक हो गया। इन मैनी कंट्रीज, बहुत सारे ममालिक में, वाटर माइक्रोबायोलॉजी इज ऑल्सो द सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन,
यानी कि बहुत सारे ममालिक में क्या है कि वाटर माइक्रोबायोलॉजी जो है वो भी उनके कानून का एक हिस्सा है, ठीक है, एक बाब है, चैप्टर है। रेगुलेशन स्पेसिफाई, ये जो कानून है ये मखसूस कर देते हैं कि हाउ ऑफन वाटर सोर्सेज आर सैंपल्ड, कि कब कब जो है पानी का मेन वो जो जरिया है ना उसको हम लोग सैंपल करेंगे, और हाउ सैम्पलिंग इज डन, यानी कि टेस्ट करने के लिए, वाटर की टेस्टिंग करने के लिए हम लोग कब कब जो है ना वाटर की सैम्पलिंग करेंगे और किस तरह से करेंगे, और हाउ द एनालिसिस विल बी परफॉर्म्ड, और किस तरह से हम लोग टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। और फिर ये कि व्हाट माइक्रोब्स आर डिटेक्टेड, और कौन से माइक्रोब्स डिटेक्ट होने चाहिए, और फिर यानी कि कौन से माइक्रोब्स डिटेक्ट होने चाहिए कि किन की मौजूदगी पर जो है ना वो मीन पानी जो है उस वो ड्रिंकिंग वाटर नहीं कहलाएगा। ठीक हो गया। एंड द एक्सेप्टेबल लिमिट्स फॉर द टारगेट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द वाटर सैंपल, और एक एक्सेप्टेबल लिमिट्स क्या है उसकी टारगेट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, कि पानी के जो पानी के सैंपल में मौजूद होगा। एक्सेप्टेबल लिमिट्स क्या होती हैं? ये वो लिमिट्स होती हैं जो कि कोई भी मीन किसी भी हम लोग टेस्ट के लिए या किसी भी हम लोग मयार के लिए हम लोग एक लिमिट्स बना लेते हैं कि अगर तो इस लिमिट से ऊपर रिजल्ट आया, यानी कि सपोज अगर हम लोगों ने सोचा कि हमारे पास 100% में से, ठीक है, अगर तो 2% अगर वो टर्बिडिटी आती है, ठीक है, तो वो एक्सेप्टेबल होगा, और अगर तो नहीं आती तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारी हम लोगों ने क्या किया, हमने एक्सेप्टेबल लिमिट्स बना ली। ठीक हो गया कि 2% तक अगर आया, 2 या 2 से कम आया तो एक्सेप्टेबल है, अगर 2 से ज़्यादा अगर आया, ठीक है, 2% से मोर देन 2% अगर उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं, तो क्या होगा कि हमारा वाटर सैंपल जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। फिर टेस्टिंग ऑफ माइक्रोब्स दैट कॉज डिजीज, यानी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि बीमारियां पैदा करते हैं, जैसा कि साल्मोनेला, टाइफीम्यूरियम या फिर विब्रियो कॉलरा। ठीक हो गया। हम कहते हैं ये क्या है, ये एक्सपेंसिव हो सकते हैं, महंगे पड़ सकते हैं हमें। And if the number are present in low number sorry and if the bacteria are present in low numbers, और अगर तो बैक्टीरिया की मिकदार यानी कि उनकी जो मौजूदगी है वो बहुत कम है, ठीक है, वो कम नंबर्स के अंदर वो पाए जा रहे हैं, तो क्या होगा, दे मे एस्केप डिटेक्शन, तो क्या होगा कि वो मीन मालूम नहीं होंगे और बच जाएंगे। ठीक है, यानी कि हमारी नजर में नहीं आएंगे। एस्केप यानी कि बच जाएंगे। ठीक हो गया। फिर इंस्टेड इसकी जगह फिर हम क्या करते हैं, अदर मोर वेरियस बैक्टीरिया सॉरी अंदर अदर मोर न्यूमरस बैक्टीरिया, यानी कि बहुत सारे दूसरे बैक्टीरिया प्रोवाइड एन इंडिकेशन, जो कि हमें मुहैया करेंगे एक निशानदही किस चीज़ की, ऑफ फीकल पॉपुलेशन ऑफ द वाटर, यानी कि जो पानी गंदा हो जाता है फीकल पॉपुलेशन की वजह से। ठीक हो गया, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट की आलूदगी की वजह से जो पानी गंदा हो जाता है वो। Escherichia coli have been used as an indicator of the fecal population for decades. Escherichia coli जो है वो इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि वो निशानदही करता है किस चीज़ की, कि फीकल पॉपुलेशन मौजूद है डिकेड मीन बहुत सारे दिहाइयों से, कि पानी के अंदर जो है ना वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो उसका किसी न किसी कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो इसके अंदर शामिल हो चुका है। ठीक हो गया। अच्छा जी। द बैक्टीरियम इज प्रेजेंट इन द इंटेस्टिनल ट्रैक इन ह्यूज नंबर्स। हम सबको मालूम है कि बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं, बैक्टीरिया की बहुत बड़ी मिकदार जो है वह हमारी आंत की ट्रैक के अंदर मौजूद है। ठीक है, इंटेस्टाइन्स में मौजूद है। एंड इज मोर न्यूमरस, और बहुत ज़्यादा नंबर जो हैं देन द डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, और मतलब कि और बहुत ज़्यादा नंबर हैं उन बैक्टीरियाज के निस्बत जो कि बीमारी की वजह बनते हैं। एंड वायरसेस भी। The chances of detecting Escherichia coli are better than detecting the actual disease causing microorganisms. Escherichia coli को मालूम कर लेना यानी कि उसको जांच लेना ज़्यादा आसान है बजाय बनिस्बत उस चीज़ के कि हम लोग एक्चुअल उस बीमारी को डिटेक्ट करें। ठीक हो गया, जिसकी वजह क्या बन रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Escherichia coli also had the advantage of not being capable of growing and reproducing in the water. Escherichia coli को एक और बहुत बड़ा फायदा होता है किस चीज़ का, कि इसके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि वो ग्रो करे या फिर दोबारा से मतलब ग्रो करे, नशोनुमा पाए और अपनी नस्लों को बढ़ाए, रिप्रोड्यूस करे पानी के अंदर। एक्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन क्या होनी चाहिए कि अगर तो पानी नीम गर्म है एंड फूड लेड एंड वाटर्स, और ऐसा पानी है जिसके अंदर बहुत सारा खाना मौजूद है, इनके न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज में।
ठीक हो गया। यानी कि अगर तो ऐसा पानी होगा जिसमें ग़िज़ाइयत भी है और वो नीम गर्म भी होगा, तो उसके अंदर तो एस्चेरिचिया कोलाई ग्रो कर सकता है और रिप्रोड्यूस भी कर सकता है। अदरवाइज़ एस्चेरिचिया कोलाई जो है वो ग्रो नहीं कर सकता और रिप्रोडक्शन भी नहीं करता। थर्स प्रेजेंस ऑफ द बैक्टीरियम इन वाटर इज इंडिकेटिव ऑफ द रिसेंट फीकल पॉल्यूशन। यानी ये कि जो अगर तो आपके पानी के अंदर बैक्टीरियम मौजूद है लाइक एस्चेरिचिया कोलाई, तो वो किस चीज़ की निशानदेही कर रही है, वो ये निशानदेही कर रही है कि इसके अंदर ऑफ रिसेंट फीकल पॉपुलेशन इसके अंदर मीन शामिल हुई है। ठीक हो गया। यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसकी पॉपुलेशन सॉरी पॉल्यूशन आलूदगी उसके अंदर शामिल हुई है। जैसे हमारे ये सीवरेज सिस्टम अगर ख़राब हो जाता है तो उसके अंदर क्या होता है कि पानी उसमें मीन हमारे जो गटर्स का पानी होता है वो हमारे टंकी के पानी के साथ मिक्सअप होने लग जाता है जब हम लोग मोटर के ज़रिए उसको चढ़ाते हैं, टंकी में चढ़ाते हैं। फाइनली एस्चेरिचिया कोलाई कैन बी डिटेक्टेड इजीली। इस मीन फाइनली बिल आखिर क्या है कि एस्चेरिचिया कोलाई बआसानी डिटेक्ट हो जाता है, हम लोग जांच लेते हैं बआसानी एंड इनएक्सपेंसिवली, और मतलब महंगा भी हमें नहीं पड़ता। ठीक हो गया। यहाँ पर हम लोगों का वाटर माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टाइम हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इतना ज़्यादा कोई डिटेलिंग इसमें नहीं है। हाँ जी, अगर आप लोग इसके अंदर से क्वेश्चन याद करना चाहते हो तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, इन दोनों के बारे में आप लोगों ने स्टडी करना है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे ग्राउंड वाटर में हैं, या ग्राउंड वाटर क्या है और सरफेस वाटर क्या होता है। हाँ जी, और इसके अलावा एक और बहुत अहम क्वेश्चन क्या कि फ्रेश वाटर माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है। फ्रेश वाटर माइक्रोबायोलॉजी क्या है, उसकी कौन कौन सी जोन होती हैं। हम लोगों ने लिटोरल जोन, लिम्नेटिक और बेंथिक जोन के बारे में पढ़ा था, और इवन हम लोगों ने उसके लिए एक इस तरह का एक टेबल भी तैयार कर लिया था, ठीक है। और हम लोगों ने इस चीज़ को भी समझा था। अगर आप लोगों ने वो वाला लेक्चर मिस कर दिया है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं, फ्रेश वाटर माइक्रोबायोलॉजी है या सॉल्ट वाटर माइक्रोबायोलॉजी है, ये दोनों के दोनों पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। आप लोग इसको ज़रूर याद करोगे। अब तक के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।